नमस्कार साथियों, मैं हरिंद्र कुमार, अनुदेशक डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोकोसेट गोंडा। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेशनल ट्रिपिंग के बारे में जानेंगे कि जब हम ट्रेन संचालन करते हैं तो संचालन के दौरान हमें क्या क्या ट्रिपिंग मिलती है। डीजे हमारा बिना बीएल डीजे ऑफ किए कैसे खुल जाता है। साथियों, हमारी जो पहला ट्रिपिंग ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन ए बिगिनिंग। इस ऑपरेशन ए बिगिनिंग में बीएलडीजे ऑन और बीएलआरडीजे प्रेस करने पर, बीएलडीजे ऑन एवं बीएलआरडीजे प्रेस करने पर एलएसडीजे की बत्ती जलती बुझती रहती है, यानी कि फ्लिकरिंग करती है। तो इसमें खराबी कहाँ हो सकती है? इसमें खराबी हो सकती है कि या तो एमटीडीजे की कॉइल में ही कट हो, यानी एमटीडीजे कॉइल खराब हो, या आरएस प्रेशर की या इसकी ब्रांच में कहीं कट हो, या आरएस प्रेशर कम हो। तो इसमें हम क्या निवारण करेंगे? यदि आरएस प्रेशर कम है तो हम आरएस प्रेशर को 6.5 kg पर cm स्क्वायर तक बनाएंगे। अब आरएस प्रेशर हमने बढ़ाया या आरएस प्रेशर पहले से पर्याप्त था और उसके बावजूद भी हमें ट्रिपिंग मिल रही है, तो हमें यह देखना है कि कहीं यह क्यूपीडीजे रिले खराब तो नहीं है, इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर उस लोको में क्यूपीडीजे का स्विच एचक्यूपीडीजे लगा है, जो इसके पैरेलल में लगा है सर्किट में, आप देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच की पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो जब हम इस पोजीशन चेंज करेंगे, जो 1 से हम कहाँ रख देंगे, 0 पे, तो जब हम इसको 0 पे रख देंगे तो ये रास्ता हमारा भले ही नहीं बनेगा, इस रास्ते से हमारी सप्लाई एमटीडीजे को मिलती रहेगी। तीसरा है कि या तो ये एचक्यूपीडीजे स्विच उस लोको में नहीं है, या आपने एचक्यूपीडीजे को भी 0 पे कर दिया, उसके बावजूद भी आपको यही साइन मिल रहे हैं कि आपकी एलएसडीजे की बत्ती जो है फ्लिकरिंग कर रही है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, लोको फेल कर देंगे और मदद की मांग करेंगे। दूसरी ऑपरेशन है इसमें ऑपरेशन ए एंडिंग। तो ऑपरेशन ए एंडिंग आपकी मिलती है C118 की ब्रांच से। और इसमें होता क्या है कि आपने बीएलडीजे ऑन किया, बीएलआरडीजे को प्रेस किया, एलएसडीजे की बत्ती बुझती है, एलएससीएचबीए की बत्ती बुझने से पहले ही दोबारा एलएसडीजे की बत्ती जल जाती है। तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें खराबी कहाँ हो सकती है। तो इसमें आपकी खराबी हो सकती है 2 जगह पे, या तो आर्नो नहीं काम कर रहा है, या क्यूसीबीआर पिकअप नहीं हुई है, या तो क्यूसीबीआर में खराबी है। अब देखिए, C118 को सप्लाई कहां से मिलती है? जब आप बीएलआरडीजे को प्रेस किए रहते हैं तो Q45 हमारी पिछले वीडियो में आपने देखा है कि एनर्जाइज रहती है, और जब यह रिले एनर्जाइज रहेगी तो ये वाला इंटरलॉक लगा रहेगा। और चूंकि अभी आर्नो चला नहीं, डीजे बंद नहीं हुआ, तो आर्नो तो क्यूसीबीआर हमारी डी एनर्जाइज होगी, तो इसका एनसी भी लगा रहेगा, और इस तरीके से C118 की कॉइल को सप्लाई मिलती है। जब C118 की कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो C118 कॉन्टेक्टर हो जाएगा क्लोज, और इसका जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है एमटीडीए की ब्रांच पे, ये तो होगा क्लोज, लेकिन Q118 की ब्रांच पर लगा हुआ इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक हो जाएगा ओपन। अब ये ओपन हो गया। अब आप देखिए कि Q118 को सप्लाई जाना बंद हो गई है, लेकिन Q118 हमारी 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है, तो 5 सेकंड तक यह रिले डी एनर्जाइज नहीं होगी, और इसका जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q118 44 की ब्रांच पर लगा है Q118 का,
वो क्लोज रहेगा। लेकिन अगर 5 सेकंड के अंदर ये कॉन्टेक्टर नहीं खुला तो क्या होगा, ये सप्लाई इसको मिल नहीं रही है 5 सेकंड के तक, तो 5 ही सेकंड की टाइम लैग रिले है ना भाई। अगर 5 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा तो यह रिले हो जाएगी डी इनर्जाइज। और जब यह रिले डी इनर्जाइज हो जाएगी तो जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पर लगा है ये हो जाएगा ओपन। और जब यह ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, Q44 डी इनर्जाइज हो जाएगी। और Q44 के डी इनर्जाइज होने से Q44 का जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पर लगा है यह भी खुल जाएगा। परिणाम स्वरूप MTDJ की सप्लाई होगी कट और डीजे हमारा ट्रिप हो जाएगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब हमारा डीजे बंद हो जाता है तो आर्नो के कार्य करते ही QCBR हो जाती है पिकअप। तो आपके BL-RDJ छोड़ने से पहले ही QCBR पिकअप हो गई, और जब QCBR पिकअप हो जाएगी तो इसका NC हो जाएगा ओपन। और जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ सप्लाई कट हो जाएगी और C118 की कॉइल की सप्लाई कट होगी, C118 कॉन्टेक्टर खुल जाता है और परिणाम स्वरूप ये जो C118 का NC इंटरलॉक ये दोबारा से लग जाएगा और यहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन जब ये दोबारा लग जाएगा 5 सेकंड के अंदर तब तो Q118 इनर्जाइज बनी रहेगी। लेकिन अगर ये काम 5 सेकंड के अंदर नहीं हुआ तब आपको यहां से Q118 डी इनर्जाइज हो जाएगी। तो अब क्यों नहीं होगा, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो QCBR ही खराब हो या ये जिसकी सुपरवाइजिंग रिले है आर्नो ही काम ना कर रहा हो। ऐसे में हम क्या करेंगे, दोबारा से BL-IDJ को प्रेस करेंगे और आर्नो और ऑक्सिलियों की चलने की आवाज को सुनेंगे। अगर आर्नो और ऑक्सिली चलने की आवाज नहीं आई तब तो हम मान लेंगे कि आर्नो ही खराब है। ऐसे में हम तुरंत रिलीफ लोको की मांग करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि आर्नो चला, ऑक्सिलियां भी चल गई, लेकिन हमारी खराबी कहां है, QCBR में, और QCBR हमारी इनर्जाइज नहीं हुई। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, HQCBR को कहां रख देंगे, 0 पर। और जब HQCBR को 0 पर कर देंगे तो QCBR रिले हो जाएगी बाईपास। और जब ये बाईपास हो जाएगी यानी परमानेंट डी इनर्जाइज, तो इसका NC तो हमेशा लगा रहेगा। तो इस समय हमें डीजे बंद करते समय ये सावधानी बरतनी है कि BL-IDJ को हमें 4 सेकंड के बाद लेकिन 5 सेकंड से पहले छोड़ देना है, ताकि हर हालत में 5 सेकंड से पहले हमारा C118 कॉन्टेक्टर खुल जाए। अब QCBR को जब आप बाईपास कर देंगे तो आपको ट्रेन संचालन के दौरान सावधानी क्या रखनी है, तो ट्रेन संचालन के दौरान आपको जो सावधानी रखनी है कि आप बैटरी चार्जर और आर्नो के कार्य की जांच समय समय पर करते रहेंगे। ऑपरेशन बी की ट्रिपिंग। तो ऑपरेशन बी में साइन क्या मिलता है साथियों कि BLDJ ऑन, BL-RDJ प्रेस करने पर LSDJ की बत्ती बुझती है, LSCHB की बत्ती भी बुझती है, आर्नो और ऑक्सिलियों की चलने की आवाज भी आती है। लेकिन BL-RDJ छोड़ने के 6 सेकंड के अंदर डीजे ट्रिप हो जाता है। तो यह ट्रिपिंग हमें कहां से मिलेगी साथियों, कि अभी आप पिछले वीडियो में देख रहे थे कि जब आपने डीजे क्लोज हो जाता है तो हमारा क्या चलने लगता है, आर्नो, और आर्नो के साथ 5 ऑक्सिलरी मोटरें भी चलने लगती हैं। साथ ही डीजे क्लोज रहने के लिए Q44 रिले का एनर्जाइज रहना भी जरूरी है। तो जब यह रिले एनर्जाइज रहेगी तो क्या होगा, Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ से ओपन हो जाएगा और जो सप्लाई इधर से जा रही थी वो जाना बंद हो जाएगी। अब आपने आर्नो के चलने पर आप जानते हैं कि आपकी 5 ऑक्सिलरी मोटरें चलने लगती हैं, MBSL1, MBSL2, MPH
तो जब MBSI 1 और MBSI 2, तो जब ये ऑक्सिलरी मोटरें चलेंगी तो इनके संबंधित रिले भी पिकअप हो जाएंगी। MBSL1 से हो जाएगी QBSL1 पिकअप, MBSL2 से हो जाएगी QBSL2 पिकअप, और MPS से हो जाती है हमारी QPH पिकअप, और आर्नो चलने से QCBR भी पिकअप हो जाती है। तो इस पाथ से हमारी सप्लाई जो ऐसे आ रही थी, यहाँ से ऐसे आ रही थी, वो तो जाएगी नहीं। तो अब हमारी ये सप्लाई कैसे जाएगी? ये जब ये रिले एनर्जाइज हो जाएंगी तो ये इनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाते हैं और यहाँ से सप्लाई इस पाथ से जाती रहती है। लेकिन अब ये जो नया पाथ बना, इसी किसी पाथ में खराबी है, या तो ऑक्सिलरी मोटर खराब है या उसकी संबंधित रिले खराब है। दूसरा कि अगर Q30 में खराबी होगी तो BL/RDJ छोड़ने पर इसमें भी ट्रिपिंग हो जाएगा। तो आपकी खराबी कहाँ कहाँ निकल के आई? या तो MPH खराब है, या उसकी रिले QPH खराब है, या MBSL1 खराब है, या उसकी रिले QBSL1 खराब है, या आपका MBSL2 नहीं काम कर रहा है, या उसकी रिले QBSL2 काम नहीं कर रही है, या QCBR के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में खराबी है, या हमारी Q30 में खराबी है। तो अगर Q30 में खराबी होगी तो BL/RDJ के छोड़ते ही डीजे ट्रिप कर जाएगा। तो अगर BL/RDJ के छोड़ते ही डीजे ट्रिप कर रहा है तो खराबी हमारी कहाँ है? Q30 में। और ऐसे में हमें क्या करना है? रिले बोर्ड पे जाना है, Q30 की बॉडी को हाथ से टैप करना है, दोबारा डीजे बंद करने का प्रयास करेंगे। यदि ट्रिपिंग नहीं मिलेगी तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी BL/RDJ छोड़ते ही डीजे ट्रिप हो जा रहा है तो हम रिलीफ लोको की मांग करेंगे। लेकिन अगर BL/RDJ के 6 सेकंड के अंदर डीजे ट्रिप हो रहा है तब खराबी हमारी कहाँ आएगी? यहाँ पर, यानी कि इनके जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक हैं वो क्लोज नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? या तो ओपन इंटरलॉक में खराब हुआ, रिले में खराबी है, या संबंधित ऑक्सिलरी काम नहीं की। तो अब कैसे पता चलेगा कि खराब रिले है कि संबंधित ऑक्सिलरी में खराबी है? तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ही ऑक्सिलरी मोटरों के स्विच को हम रख देंगे थर्ड पर। तो जब ये थर्ड पर रख देंगे तो देखिए आपके पास एक तीसरा रास्ता मिलेगा। जैसे ही आप HPH को थर्ड पर रखेंगे, HBSL1 को थर्ड पर रखेंगे, HBSL2 को थर्ड पर रखेंगे, तो जैसे ही आप इसको थर्ड पर रखोगे ये तीनों स्विच के जो इंटरलॉक हैं वो बंद हो जाएंगे। और जब ये बंद हो जाते हैं तो जो सप्लाई हमारी इस पाथ से जाएगी, अब वो ये वाला पाथ भी रेडी हो जाएगा और यहाँ से इस तरीके से जाएगी। अब हम डीजे को दोबारा बंद करेंगे और BL/RDJ छोड़ने पर यदि हमें ट्रिपिंग नहीं मिलती है तो खराबी हमारी इन्हीं तीन ऑक्सिलरी मोटरों में है या इनकी संबंधित रिले में है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक स्विच को नॉर्मल करेंगे। जिस स्विच के नॉर्मल करने पर डीजे ट्रिप हो जाता है उस स्विच को हम दोबारा से थर्ड पर रख देंगे और संबंधित ऑक्सिलरी के कार्य की जांच करते हुए काम करेंगे। दूसरा है कि हमने थर्ड पर रखा था तीनों के स्विच को और ऑक्सिलरी मोटरों के काम की जांच की। यदि कोई मोटर ही नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, संबंधित स्विच को हम कहाँ रख देंगे, 0 पे। जैसे मान लो हमारा MBSL1 नहीं चल रहा है तो हम HBSL1 को कहाँ रख देंगे, 0 पे।
इससे क्या होगा, हमारी ये वाला पाथ रेडी हो जाएगा और इस तरीके से सप्लाई जाती रहेगी Q118 को। और जब आप जानते हैं कि जो भी आप ब्लोअर बाईपास करेंगे, जो भी ब्लोअर को आप आइसोलेट करेंगे, तो जो भी नियम होगा उस नियम के अनुसार आप ट्रेन का संचालन करते रहेंगे। तीसरी कंडीशन आई कि आपने तीनों स्विच को थर्ड पे रखा, HPH को भी थर्ड पे किया, HBSL1 को भी थर्ड पे रखा, HBSL2 को भी थर्ड पे रखा, और उसके बाद BLDJ ऑन करके BLRDJ प्रेस किया, डीजे हमारा बंद हुआ। और BLRDJ छोड़ने पर यदि डीजे 6 सेकेंड के अंदर ट्रिप हो जा रहा है तो खराबी किसमें है, QCVR के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में, क्योंकि जो सप्लाई ऐसे आ रही थी अब वो इस पाथ से जानी चाहिए थे, लेकिन ये इंटरलॉक बंद नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा कि हमें 6 सेकेंड के अंदर ट्रिपिंग मिल जाएगी। तो हम QCVR को ये स्ट्रिपिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों स्विच को हम नॉर्मल कर देंगे, HPH को भी नॉर्मल कर देंगे, HBSL1 को भी नॉर्मल कर देंगे, HBSL2 को, क्योंकि खराबी अब किसमें है, QCVR में। तो हम इसमें क्या करेंगे, HQCVR को हम कहाँ पर रख देंगे, 0 पर। और जब HQCVR को हम 0 पर रख देंगे तो यह QCVR रिले का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बाईपास हो जाएगा, साथ ही साथ यह रिले भी बाईपास हो जाएगी। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है डीजे बंद करते समय कि जब हम HQCVR को 0 पर कर देंगे तो BLRDJ को 4 सेकंड के बाद और 5 सेकंड से पहले छोड़ देंगे। साथ ही ट्रेन संचालन के दौरान हम बैटरी चार्जर और आर्नो के काम की जांच करते रहेंगे। ऑपरेशन C, इसमें क्या है साथियों कि जब आप BLVMT क्लोज करते हैं तो BLVMT क्लोज करने के 15.6 सेकंड के अंदर डीजे हमारा ट्रिप हो जाता है। तो ये 15.6 सेकंड के अंदर डीजे ट्रिप हो रहा है, तो खराबी कहाँ है, हमने BLVMT को क्लोज किया तो हमारे C105, C106 और C107 ये नॉर्मली जो क्लोज इंटरलॉक थे वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्टर तीनों के क्लोज हो गए BLVMT क्लोज करते ही। तो जब C105, C106, C107 कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा तो इनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक खुल जाएंगे। और जब ये खुल जाते हैं तो हमारी सप्लाई Q118 को मिलती रहना चाहिए, हमने बताया था, क्योंकि ये परमानेंट एनर्जाइज रहनी चाहिए। तो ऐसे में जब आपका C105, C106, C107 क्लोज हो गया है कॉन्टेक्टर, तो क्या चलने चाहिए थे, MBMT1, MBMT2, MBRH। और जब ये संबंधित ऑक्सिलियाँ चलेंगी तो इनकी रिले भी एनर्जाइज हो जाएंगी, QBMT1, QBMT2, QBRH। तो या तो इनकी ऑक्सिलियों में खराबी है साथियों, या संबंधित रिले में खराबी है। तो अब ट्रिपिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मोटर खराब होगी तो मोटर को आइसोलेट करेंगे, बाईपास करेंगे, और अगर रिले खराब होगी तो रिले को बाईपास करेंगे। तो देखिए साथियों, अब देखिए साथियों कि अगर हमारी मोटर में खराबी है, मान लो ऑपरेशन BLVMT क्लोज करने के 15 सेकंड के बाद यदि हमें ट्रिपिंग मिलती है ऑन करने के, तो हमारी खराबी कहाँ हो सकती है, MBMT1 में हो सकती है, MBMT2 में हो सकती है, और MBRH में हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, और कहाँ खराबी हो सकती है, MBMT1 की रिले QBMT1 में, MBMT2 की रिले QBMT2 में, और MBRH की रिले QBRH में। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ऑक्सिलरी खराब है कि इसकी रिले खराब है। तो हम BLVMT ऑन करने के बाद, तो साथियों हमको कैसे पता चलेगा कि मोटर खराब है, ऑक्सिलरी मोटर काम नहीं कर रही है, कि इसकी रिले
एनर्जाइज नहीं हुई है। तो देखिए इसको बाईपास करने के लिए ये तीनों रिले के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक को बाईपास करने के लिए बीच में देखो ये कौन सा पाथ दिया है, स्विच का। तो हम क्या करेंगे, HBMT1 इसको भी थर्ड पे रख देंगे, HBMT2 इसको भी थर्ड पे रख देंगे और HBRH इसको भी थर्ड पे रख देंगे और डीजे दोबारा से क्लोज करेंगे, BLVMT ऑन करेंगे और इनसे संबंधित तीनों ऑक्सिलियों के कार्य की जांच करेंगे। अगर ऑक्सिलियां चल रही हैं तो हम क्या करेंगे, सभी स्विच को बारी बारी से नॉर्मल करेंगे। जिस स्विच के नॉर्मल करने पर ट्रिपिंग मिल जाती है इसका मतलब है कि खराबी उसकी रिले में है। तो ऐसे में हम संबंधित स्विच को दोबारा से 3 पर रख देंगे और ट्रेन संचालन के दौरान उस ऑक्सिलरी के कार्य की जांच करते रहेंगे। लेकिन अगर ऑक्सिलरी ही नहीं चल रही है तो हम क्या करेंगे, संबंधित स्विच को कहां पर रख देंगे, 0 पे। और जैसे ही आप संबंधित स्विच को 0 पर रखेंगे तो क्या होगा, आपकी मोटर भी बाईपास हो जाएगी और रिले भी। तो ऐसे में उस मोटर को आइसोलेट करने के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए ट्रेन का संचालन करेंगे। ऑपरेशन D1 या फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग। तो गाड़ी चलाने के लिए जब आपने MP से पहला नाच लिया और पहला नाच लेते ही डीजे ट्रिप कर गया तो खराबी कहां है, या तो QBSI1 काम नहीं कर, पिकअप नहीं हुआ है, या इसका ब्लोअर नहीं चल रहा है MBSI1, या तो QBSI2 पिकअप नहीं हुआ है, या इसका संबंधित ब्लोअर MBSI2 नहीं काम कर रहा है, या फिर GR में खराबी हो सकती है। तो पता कैसे लगेगा कि कौन से कंपोनेंट में खराबी है, तो हम एक एक कंपोनेंट को बाईपास करने के चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डीजे क्लोज करेंगे, MP को 0 पे ही रहने देंगे और MBSI1 और MBSI2 के चलने की जांच करेंगे। यदि दोनों ऑक्सिलरी चल रही हैं तो इनके संबंधित स्विच को हम कहां पर रखेंगे, थर्ड पे, जिससे इनकी रिले हो जाएंगी बाईपास और जो सप्लाई इस पाथ से जानी चाहिए थी पहला नाच लेने पर, अब वो इस पाथ से ना जाकर के इस पाथ से जाएगी। और इसके बाद हम MP से पहला नाच लेंगे। यदि डीजे ट्रिप नहीं हुआ तब तो खराबी कहाँ है, इन्हीं में से किसी एक में, या तो QBSI1 खराब है या QBSI2 खराब है। तो ऐसे में हम बारी बारी से स्विच को नॉर्मल करेंगे, यानी दोबारा से 1 पे लाएंगे और जिसके 1 पे लाने पर डीजे ट्रिप हो जाता है उस स्विच को हम पुनः रख देंगे 3 पर और ट्रेन संचालन के दौरान संबंधित ऑक्सिलरी के काम की जांच करते रहेंगे। दूसरी परिस्थिति है कि मोटर ही नहीं चल रही है, तो ऐसे में हम संबंधित स्विच को हम कहां रख देंगे, 0 पर। और ऐसे में इस ब्लोअर के आइसोलेट होने पर रेल के जो नियम हैं उस नियम के अनुसार हम ट्रेन का संचालन करेंगे। तीसरी कंडीशन आई कि आपने HBSI1 और HBSI2 को रखा थर्ड पे और MP से लिया 1 नाच। तो जब आपने HBSI1 को थर्ड पे रखा, HBSI2 को थर्ड पे रखा तो सप्लाई तो आपकी इस पाथ से ऐसे आ रही है और आपने लिया नाच। अब अगर डीजे ट्रिप हो गया तो इसकी मतलब खराबी कहाँ है, GR में खराबी है। GR आपका स्लैगिश हो सकता है। ऐसे में आप मैनुअल कंट्रोल करके ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करें और TLC से बात करें। ऑपरेशन D2 या 6 नॉच ट्रिपिंग। इस ट्रिपिंग में का मतलब है कि जब आप MP से छठवां नाच लेते हैं तो छठवां नाच लेते ही डीजे आपका ट्रिप कर जाता है। तो खराबी कहाँ हो सकती है, ये देखिए
खराबी हो सकती है आपके C105 कॉन्टैक्टर में, C106 कॉन्टैक्टर में और C107 कॉन्टैक्टर में, या इनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में। तो हम क्या करेंगे कि डीजे को बंद करेंगे, दोबारा से BLVMT स्विच का ऑन होना सुनिश्चित करेंगे, और BLVMT स्विच को ऑन करने के बाद कॉन्टैक्टर पैनल पर जाकर के C105, C106 और C107 का क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हो रहा है तो सावधानियों का पालन करते हुए उसको बेच कर देंगे। लेकिन यदि कॉन्टैक्टर क्लोज है और उसके बावजूद भी 6 नॉच पे ट्रिपिंग मिल रही है, इसका मतलब खराबी कहाँ है? इनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में। तो अब आपने छठवां नॉच लिया तो ये रास्ता तो ब्रेक हो ही गया, 0 से 5 का इसी पाथ से सप्लाई जा रही थी। अब इसमें से भी कोई इंटरलॉक खराब है, तो कैसे जानेंगे कौन सा इंटरलॉक खराब है? तो देखिए C105 के इंटरलॉक को बाईपास किया गया है HBMT1 के स्विच से, C106 के इंटरलॉक को बाईपास किया गया है HBMT2 के स्विच से। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्विच को HBMT1 और HBMT2 को कहाँ कर देंगे? थर्ड पे। दोनों को कर दिया हमने थर्ड पे। अब हम MP से छठवां नॉच लेंगे। अगर छठवां नॉच लेने पर डीजे ट्रिप हुआ तो खराबी कहाँ है? अब यही नहीं बाईपास हुआ था, इसका मतलब C107 के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में खराबी है। तो अगर C107 के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में खराबी है तो हम 5 नॉच लेकर के ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। यदि लोड और रोड परमिट नहीं करता है तो 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Q118 को एनर्जाइज कंडीशन में बेच कर सकते हैं, और एनर्जाइज कंडीशन में बेच करके ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे और TLC से बात करेंगे। दूसरा है कि हमने छठवां नॉच लिया और डीजे हमारा ट्रिप नहीं हुआ, जब हम HBMT1 और HBMT2 को कहाँ रखे हुए थे? थर्ड पे। तो ऐसी सूरत में हम एक एक स्विच को नॉर्मल करेंगे, और जिस स्विच के नॉर्मल करने पर डीजे ट्रिप हो जाता है उस स्विच को हम दोबारा से कहाँ रख देंगे? थर्ड पे। और ट्रेन का संचालन करते समय संबंधित ब्लोअर के कार्य की जांच करते रहेंगे। देखिए साथियों, कुछ लोगों में एक नया मॉडिफिकेशन किया गया है। उस मॉडिफिकेशन के तहत एक स्विच लगाया गया है HC105। सामान्यतः यह स्विच ऑफ रहता है, लेकिन अगर कभी 6 नॉच ट्रिपिंग मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने HC105 को ऑन कर दिया तो क्या है, देखिए आप, ये तीनों ही नॉर्मली ओपन इंटरलॉक को बाईपास कर देता है। अगर तीनों कॉन्टैक्टर हमारे क्लोज है, इंटरलॉक में खराबी है, तो ऐसे में आप HC105 को ऑन करके भी कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।